Hi Sharks, I'm Akash. And I'm Arunav. हम बैंगलोर से हैं। अगर हम थोड़े से भी बीमार हों या हमारे लाइफ में कोई स्ट्रेस हो तो हमारे पेट्स उसे तुरंत सेंस कर लेते हैं। ऐसा ही है मेरा पेट माइलो। मेरा हर मूड वो तुरंत सेंस कर लेता है। लेकिन एक दिन माइलो सडनली स्टार्टेड लिम्पिंग और डॉक्टर ने बताया कि उसे आर्थराइटिस है और ये कंडीशन जेनेटिक है। शार्क्स, रिसर्च बताता है हर 4 में से 3 डॉग्स को ऐसी जेनेटिक बीमारियां हो सकती हैं। अगर सिम्टम्स आपको नहीं दिखें तो आज के ज़माने में आप जेनेटिक बीमारी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। और अगर आप सिम्टम्स दिखने के बाद आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो इट्स जस्ट टू लेट। और अनफॉर्चुनेटली यही हुआ माइलो के साथ। काश मैं ये सही टाइम पर पकड़ पाता। एक पेट को पालना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब रिस्पॉन्सिबल पेट पेरेंट्स होने के नाते हमें माइलो जैसे पेट्स के लिए कुछ करना जरूरी था। इसीलिए हमने लॉन्च किया अर्बन एनिमल, एक डॉग डीएनए टेस्ट जिसके थ्रू आप 134 जेनेटिक बीमारियों के लिए डॉग्स को टेस्ट कर सकते हैं। जस्ट सेंड अस इन योर डॉग सलाइवा सैंपल और हम एक डिजिटल रिपोर्ट भेज देंगे। इस रिपोर्ट के हिसाब से हमारे एक्सपर्ट वेट्स आपको एक कस्टमाइज्ड प्रिवेंशन प्लान देंगे। ये टेस्ट सर्टिफाइड है और इसकी एक्यूरेसी 99.1% है और आप इंडिया में कहीं से भी ये टेस्ट कर सकते हैं। अब तक हम 800 से ज्यादा डॉग्स की जेनेटिक बीमारियों का अर्ली आइडेंटिफिकेशन सक्सेसफुली कर चुके हैं। पर हम ये नहीं चाहते कि हम सिर्फ एग्जिस्टिंग जेनेटिक बीमारियों को आइडेंटिफाई करें। हम चाहते हैं कि इंडिया भर के पेट पेरेंट्स हमारे टेस्ट को मीटिंग से पहले एज अ मैंडेट करवाएं ताकि जेनेटिक बीमारियों का ट्रांसमिशन जनरेशन टू जनरेशन रुक पाए। As pet parents, all we want is for our dogs to run around, goof around and stay with us just a little longer. हमारा विजन है कि अगले 10 साल में हम डॉग्स की लाइफ स्पैन अप टू 3 साल तक बढ़ा पाए। हमारी आस्क है 45 lakhs in exchange for 5% equity. शार्क्स, हमारे डॉग्स भले ही बोल ना पाए, but their DNA definitely speaks volume. आकाश, अर्णव, वेलकम टू शार्क टैंक। Thank you. Thank you, अमन। मुझे ये बताओ, आप दोनों की क्या हिस्ट्री है? आप कैसे मिले और आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं टाइप्स? तो हम लोग दोनों कॉलेज में मिले। तो हम दोनों यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक में अंडरग्रेड कर रहे थे। वहाँ पे फर्स्ट ईयर के टुवर्ड्स द एंड विच इज अराउंड 2018। End of 2018. हाँ, तब हम लोग मिले। वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। वी बोथ हैड सिमिलर इंटरेस्ट। उसके बाद जब कोविड का टाइम आया तब हम लोग काफ़ी बिजनेस के बारे में डिस्कस करने लग गए थे। एंड तब अनफॉर्चुनेटली माइलो वाला इंसिडेंट हुआ तो उससे हम लोग को ये आइडिया आया। 2021 मार्च में हम लोग ने अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाया, बट हमने कमर्शियल सेल्स अपनी सिर्फ लेट नवंबर 2022 में चालू करी। 800 डॉग्स के साथ आपने जेनेटिक टेस्ट किया है। हाँ जी। जो इनके डॉग पेरेंट्स हैं, हाँ जी। ये किस पॉइंट पे इन्होंने जेनेटिक टेस्ट कराया था? आफ्टर दे ब्रॉट द पेट होम और बिफोर द ब्रीडिंग वाज हैपनिंग? अभी तक हमारा जो प्रोडक्ट है वो एग्जिस्टिंग बीमारियों को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज हुआ है। मोस्टली यंग डॉग्स, मोस्टली पपीज। तो मान लेते उन्हें पता चल जाता है कि दिस डॉग इज प्रोन टू आर्थराइटिस। हाँ जी। तो पेट पेरेंट के लिए टेक अवे क्या है? लेट्स से माइलो के केस में अगर आपको पहले से पता चल जाता है कि माइलो को आर्थराइटिस हो सकता है या XYZ एज पे होगा, आर्थराइटिस में सबसे पहले वेट कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेट कंट्रोल इट्स अ स्मॉल मेजर कि आप अपना ट्रेनिंग चेंज करेंगे, डाइट चेंज करेंगे। जेनेटिक टेस्ट कराने की क्या जरूरत है? वो तो कोई भी वेट बता देगा आपका डॉग ओवरवेट है। सी, जेनेटिक बीमारी आप उसको कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, बट आप क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा सकते हैं और थ्रू डिलेइंग द ऑनसेट आप लाइफ स्पैन पे भी इम्पैक्ट ला सकते हैं। तो आप ये भी कह रहे हैं साथ में कि अगर डिटेक्ट हो गया कि इसको ये बीमारी है, then you should not have that dog mated. Ideally not. There are some permutations and combinations as well. यहाँ पे कॉमन सेंस प्रिवेल्स। इसका जो रिजल्ट आता है 2 पार्ट्स में आता है, एक पॉजिटिव और एक कैरियर। पॉजिटिव मतलब डिफेक्टिव जीन की 2 कॉपीज प्रेजेंट है, मतलब डॉग उससे इम्पैक्ट होगा। कैरियर मतलब डिफेक्टिव जीन की 1 कॉपी प्रेजेंट है, मतलब डॉग उससे इम्पैक्ट नहीं होगा बट उसके फ्यूचर जनरेशंस में ये डिजीज कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। हम लोग 134 जेनेटिक डिजीजेस का जब टेस्ट करते हैं, देयर आर सम व्हिच आर वेरी सीरियस, देयर आर सम व्हिच आर जैसे स्किन एलर्जीज हैं, आई इश्यूज हैं। तो अगर डॉग की जो डिजीज है वो पोटेंशियली फेटल है, सच दैट अगर वो ट्रांसमिट होती है फ्यूचर जनरेशंस में, तो हम स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं कि आप मीटिंग ना कराइए। जो दूसरी चीज हम प्रोवाइड करते हैं वो है प्रोबेबिलिटीज, कि अगर आपके डॉग में एक कैरियर कंडीशन है तो फिर क्या प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ द ट्रांसमिशन टू द ऑफस्प्रिंग। Got it. So you test both. The German government is essentially doing the mating compatibility aspect to slowly remove genetic diseases I'm from the gene pool. satisfied with yours.
Okay. You know, when somebody says yes for a date, don't keep talking. Don't It's ask them done. for a second date. Don't ask more No, questions. don't ask why. ये क्या है? एक किट दिखा दे एक बारी और क्या अच्छा, करते हो, कैसे करते हो? ये किट विट डलवा लेते हैं डॉग्स? प्रोसेस काफी सिंपल है। हम लोग एड्रेस पे किट भेजते हैं। वेट पेरेंट स्वॉब के थ्रू सलाइवा कलेक्ट करेंगे, उसको कलेक्शन ट्यूब में छोड़ के उसको बबल रैप में रैप कर देंगे। हम ही लोग घर से पिकअप करवाते हैं, अपने लैब में लेके जाते हैं और आपको एक डिजिटल रिपोर्ट भेजते हैं। और कितने का है ये? 4500 का है। 4,500. 4500। There's two kits, trace and map. Contents is the same. The difference in price is 300 rupees between the map and trace. The main difference is the post-report service. Why? क्यों ऐसा समझ में नहीं आया यार? इसको क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं? वो एक प्राइस पे हो रहा होगा, नहीं बिक रहा होगा तो आपने नहीं मतलब प्राइस कम 300 कर रुपए से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा नहीं, है। तो हम लोग It is ने not even actually- 10% of the total price point. यस तो हम लोग ने इनिशियली इसको प्राइस एंकरिंग के लिए किया था। तो जैसे कि अमन कह रहे थे, इनिशियली हम लोग ने एक प्रोडक्ट रखा, फिर मार्केटिंग टीम का आइडिया था कि एक और डालेंगे तो एंकरिंग होगी, एंड उससे हमें एक्चुअली रिजल्ट्स मिले। अभी हमारी 98% ऑफ सेल्स ट्रेस किट की ही होती हैं। एज वी सेड, कंटेंट्स आर सेम, प्रोसेस इज सेम, रिजल्ट्स भी ऑलमोस्ट सेम है, बस आफ्टर सेल सर्विस का मेन फर्क है। आपने 800 कुत्तों को टेस्ट किया। कुत्ता नहीं बोलता, मैंने पिछली बार सीखा है। प्यार से बोला। 800 डॉगीज को आपने टेस्ट किया। मेरे को थोड़ी ना विन स्टोरी सुननी है कि उससे कितनों को क्या बेनिफिट हुआ। समथिंग व्हिच विल मेक मी से वाओ। So this is one particular customer, his name is Pratham, and the dog's name is Max, a Labrador as well. And Max kept facing a lot of epileptic attacks. The frequency kept increasing. He had gone to multiple doctors, and unfortunately, Max was not getting better at all. He didn't seem to have any result. He had done the test. We had found a disease called Menkes disease, which affects copper distribution through the dog's body. And it affected the copper distribution to his nervous system, which was causing the epileptic attacks. So then he had known the root cause of what is causing these attacks. So the vet could give the exact medicine to solve that problem. Yes. आपने 134 नंबर बताया ना, मतलब 134 जेनेटिक्स की टेस्टिंग हो रही है। तो एज अ पेट ओनर अगर आपके रिपोर्ट में आया कि लेट्स से 25 चीजें आर डेंजर, रेड फ्लैग, मैं तो मतलब डर डर के जीऊंगी कि यार कल क्या हो जाए। जेनेटिक टेस्टिंग फॉर 134 आइटम्स कराने की जरूरत है कि शुड इट जस्ट बी डन फॉर लाइक आर्थराइटिस, कार्डियक, मे बी द 7 or 8 कॉमन थिंग्स। एक्चुअली हम आपको रिपोर्ट का डेमो दिखा सकते हैं, उसके थ्रू मैं थोड़ा ढंग से समझा पाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समरी देखते हैं। 2 पार्ट्स में आपके पहले डीएनए टेस्ट के जो हेल्थ के रिजल्ट्स हैं वो आते हैं, डिसऑर्डर्स एंड कैरियर। डिसऑर्डर्स पॉजिटिव कंडीशंस आपके डॉग को इम्पैक्ट करती हैं, कैरियर कंडीशंस नहीं करती हैं। नमिता, टू आंसर योर क्वेश्चन, यूजुअली वी हैवंट सीन एनी रिपोर्ट विद मोर देन 4 कंडीशंस टिल नाउ। तो मतलब वो पैरानोया वाला जो मेरा पॉइंट था, दैट्स नॉट रियली अ कंसर्न आप बता रहे हैं। दैट्स अ गुड इनसाइट। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी डिसऑर्डर्स, कैरियर्स या ट्रेट्स आइडेंटिफाइड हैं, हर ईच ऑफ दोज वी हैव अ डिटेल्ड पिच। तो जैसे यहाँ पे कॉन्डोर डिस्ट्रॉफी डिजीज एज अ पॉजिटिव कंडीशन आइडेंटिफाइड थी। उसके बाद हमारे जो वेट्स हैं वो कस्टमाइज्ड प्रिवेंशन प्लान बनाते हैं। And thirdly, the onset age. बस एक बात बताओ मेरे को, ह्यूमन डीएनए टेस्ट का इंडिया में अभी क्या मार्केट साइज चल रहा है? I don't know the exact number of the market size. Think is around 15,000 CR. But 15,000 crore. नहीं, नहीं, अभी भाई। एनुअल रेवेन्यू कितना हो रहा है उसका? I don't know the exact numbers because none of the companies are public, तो वो रिलीज नहीं करते हैं डेटा। आप इस स्पेस में है ना, हर फाउंडर को जब वो एक स्पेस में होता है ना, एक इंस्टिंक्ट होता है उस स्पेस का। आप 3 साल से कर रहे हो बिजनेस, आपका इंस्टिंक्ट क्या कहता है कि ह्यूमन जेनेटिक टेस्टिंग मार्केट इंडिया में कितनी बड़ी है? 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़ रेवेन्यू वाइज एनुअली? I would say revenue wise करीब 3500 to 4000 CR का होगा। Still too big. 1 second. मुझे लगता है ह्यूमन डीएनए टेस्टिंग इन इंडिया बहुत छोटा मार्केट है। इवन द डायग्नोस्टिक कंपनीज ने सब प्रोवाइड करने लगे हैं, बट फिर भी बहुत कम है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना, इट इज काइंड ऑफ लाइक लाइफ इंश्योरेंस। कोई अपने से नहीं लेता है, इसको बेचना पड़ता है। यू हैव टू क्रिएट अ नीड। तो अभी तक हम वही नहीं पहुंचे। दैट डजंट मीन कि एनिमल्स के लिए नहीं होगा। मेरा सिर्फ ये समझने की कोशिश है कि आप इसके लिए नीड कैसे पैदा करोगे। In terms of creating a need, हम लोग जब एक बार अवेयरनेस पैदा करेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में, Through vets. Through vets. Okay. मोस्टली थ्रू वेट्स। That's your GTM. Got it. अब बता दो अपना, आप लोग कहाँ हो, कौन सी स्टेज पे हो बिजनेस की? हम लोग ने 800 के करीब टेस्ट बेचे हैं। इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू हम लोग का करीब 45 लाख का टोटल क्यूमुलेटिव रेवेन्यू है। पिछले 6 महीने मंथली कितना हो रहा है?
पिछले 6 महीने में हम लोग ने एट वन पॉइंट अपने टेस्ट की मार्केटिंग काफी कम कर दी थी क्योंकि हम लोग ने 3 महीने लगाए थे। And why don't you give the numbers, bro? quantify, bro. Okay. In the last 4 months, it's 3 lakhs. In the last 6 months, it's around 4,20,000. That is our पर revenue. मंथ है ये टोटल है? टोटल है। पर मंथ कितना है? 1.5 लाख रुपए महीने। Around 1.5 लाख 80,000 per month. टेस्ट कितने हो रहे हैं? मतलब 10-20 टेस्ट पर मंथ। As of now, yes. और पहला टेस्ट आपने कब बेचा था? Late November 2022. मैं डिसीजन देता हूँ। आकाश अर्णव, थैंक यू फॉर दिस एजुकेशन। मुझे लगता है ह्यूमन डीएनए टेस्ट नहीं हो रहा आजकल, तो ये एनिमल डीएनए टेस्ट पे आते हुए इंडिया को बहुत टाइम लगेगा। अनफॉर्चुनेटली मुझे इतना अभी आपके बिजनेस में दम नहीं लग रहा, सो आई विल बी आउट। Thank you. ये 499 का बिक सकता है कभी टेस्ट? Not 499. करीब 2,000 तक लेके जा सकते हैं लोएस्ट। 499 पे ना इट बिकम्स वेरी इजी टू सेल। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। अगर हम लोग लॉस मेकिंग यूनिट पर यूनिट बेचेंगे तो 499 बेच सकते हैं, डेटा गैदर नहीं, करके। लॉस मेकिंग नहीं, very honestly I have pets, I love them and I will even get them tested, especially because golden retrievers I will definitely get them tested, but I'm sorry at this stage I can't invest. I'm out, sorry. So Akash and Arnav, too early for me now, so I'm out. Boss, this market is exploding. तो मैं कोई भी पेट एनिमल्स के प्रोडक्ट्स देख के बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ। इनफैक्ट ये देख के तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा दैट समथिंग सो डिफरेंशिएटेड। बट अदर देन दैट आई डिडंट लाइक एनीथिंग। यू डोंट हैव अ क्लियर जीटीएम। वेट्स के थ्रू तो लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं और आपकी इंस्टिंक्ट पे भी मेरे को थोड़ा डाउट है। बट माई बिगेस्ट प्रॉब्लम इज आई डोंट थिंक आपने संघर्ष किया। अभी आपको देखना बहुत बाकी है। आई थिंक आपको काफी कुछ सीखना है अभी। And I wish you a little bit of struggle in life, so you're ready next time you try to raise capital. मैं out हूँ। Look, आकाश अर्णव, जब मैंने और रोहित ने शुरू किया था अपना काम, हम कूपन बुक लॉन्च कर रहे थे। हमें लगा था ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, पर हम एक ना बबल में बैठ के अपना बिजनेस बना रहे थे। काश किसी ने 2007 या 8 में बोला होता, बस ये प्रोडक्ट नहीं चलेगा, अभी ये मार्केट तैयार ही नहीं है इस प्रोडक्ट के लिए। मेरे से मिले होते। आप थोड़ा बिजी थे तब। कुछ हमने 2-3 साल अपनी जिंदगी के वेस्ट कर दिए। ठीक है, हम सीखे बहुत कुछ। पर्पस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट ओनली टू लर्न, इट इज ऑल्सो टू बिल्ड। पर बिल्ड आप तभी कर सकते हो जब आप एक ठीक ट्रैक पे हो। अभी ये बिजनेस ट्रैक पे नहीं है। आज मैं इससे बाहर हूँ। विश यू गाइस ऑल द बेस्ट। थैंक यू Alright, गाइस, guys. हैव फन। Thank you so Thank much, you. Shaks.